चलिए आज हम लोग यूजीसी नेट पब्लिक एडमिशन सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, वर्तमान समय में देखेंगे यूजीसी नेट की डिमांड हर साल बढ़ती जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर की जो वैकेंसी निकलती हैं, आपको जानकारी होगी कि उसमें जिन लोगों ने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है वही लोग आवेदन के लिए योग्य होते हैं। रिसेंटली अभी राजस्थान और बिहार में काफ़ी बड़ी संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी आई थी। अभी हाल फिलहाल में ही फॉर्म भरने की डेट निकली है उनकी। इसी तरह से और बहुत सारे स्टेट्स में भी रेगुलर बेस पे असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में वैकेंसी आती हैं। और अगर आप योग्यताएं देखेंगे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन नेट क्वालिफाई होना है। नेट की परीक्षा आप तब दे पाते हैं जब आपने 55% के साथ पीजी किया हो। अगर आपकी जनरल कैटेगरी है, अगर रिजर्व कैटेगरी है, तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ आपको रिलैक्सेशन मिल पाते हैं। नेट क्वालिफाई करेंगे तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर की जो वैकेंसी है उसमें आवेदन के पात्र होते हैं। अगर आपने नेट के साथ साथ जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी क्वालिफाई कर लिया तो पीएचडी के लिए आपको फेलोशिप भी मिलने लगती है। आज की डेट में करीब 35 से 40 हज़ार रुपये फेलोशिप। फिर उसके बाद एसआरएफ हो जाती है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें पैसे और बढ़ जाते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि 5 साल के लिए कम से कम एक अच्छी खासी नौकरी लग जाती है, 35 से 40 हज़ार रुपये महीना, और साथ में आप पीएचडी का काम भी कर पाते हैं अपना। तो कहने का मतलब कि आपने अगर अच्छे से पीजी क्वालिफाई किया तो नेट की परीक्षा में बैठें, नेट पास कर लिया तो असिस्टेंट प्रोफेसर बने, नेट के साथ साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो 35 से 40 हज़ार की एक नौकरी भी लग जाए आपकी, और जिसमें आप पीएचडी भी करें। तो अब यहाँ मुद्दा है नेट पास करना। और नेट में भी हम बात करेंगे आपसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के ऊपर। उसी के लिए हम एक बैच शुरू करने जा रहे हैं। पिछले कई साल से हम देख रहे हैं कि पब्लिक एडमिशन यूजीसी नेट के लिए बहुत डिमांड बढ़ती जा रही है। अब तक बेसिकली मैं आईएएस, पीसीएस के लिए तैयारी करवाता रहा हूँ पब्लिक एडमिशन पिछले 20 साल से, मैं अतुल लोहिया। लेकिन पिछले कई साल से यूजीसी नेट के लिए भी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में। अभी तक बहुत सीरियसली मैं नहीं लेता था नेट, यूजीसी नेट को, लेकिन इस बीच में डिमांड बढ़ी। और सबसे बड़ी बात कि अभी राजस्थान और बिहार की जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखी मैंने, स्पेशली बिहार में 100 नंबर आपके एकेडमिक्स के थे और केवल 15 नंबर का इंटरव्यू। जो 100 नंबर एकेडमिक्स के हैं उसमें अगर आपका 10th, 12th, बीए, एमए अच्छा स्कोर किया है, आपने नेट क्वालिफाई है, पीएचडी है, तो 100 में से मैक्सिमम नंबर आपको मिल रहे हैं। केवल 15 नंबर का इंटरव्यू मतलब श्योर सिलेक्शन। तो तब फिर मुझे लगा कि यूजीसी नेट आज के समय की एक बहुत बड़ी ज़रूरत भी है और एक अच्छा करियर विकल्प भी है आपके लिए। तो फिर फाइनली मैंने प्लान किया कि क्यों नहीं एक यूजीसी नेट के लिए भी हम बैच शुरू करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और उसी क्रम में आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम बैच कर रहे हैं शुरू। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि नेट का एग्ज़ाम अब एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा किया जाता है।
यूजीसी नेट या एनटीए द्वारा जो नेट का एग्ज़ाम लिया जाता है उसका सिलेबस यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे संक्षेप में चर्चा करूँगा और फिर इसी सिलेबस के हिसाब से हम लोग क्लास शुरू करेंगे। मोबीशाला मोबाइल ऐप पे आप ये क्लास कर सकते हैं। डायरेक्ट चाहें तो गूगल मीट के थ्रू हम लोग लाइव क्लास करते हैं, तो आप लाइव क्लास भी कर सकते हैं गूगल मीट के माध्यम से, और नहीं तो आप मोबीशाला मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करें और वहाँ आपको रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध हो जाएगी यूजीसी नेट के लिए। तो यहाँ मैं संक्षेप में आपसे उसका सिलेबस बात करूंगा। यहाँ पहली स्लाइड आप देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेट ब्यूरो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करता है नेट के लिए, पब्लिक एडमिशन, लोक प्रशासन का सिलेबस आप देखेंगे 10 यूनिट में बांटा गया है लोक प्रशासन विषय के सिलेबस को। मैंने यहाँ दोनों मीडियम में सिलेबस लिया है ताकि जिनका हिंदी मीडियम है वो भी देख पाए चीज़ें और जिनका इंग्लिश मीडियम है उनके लिए भी उतनी ही सुविधा हो। तो कुल 10 यूनिट में बांटा है हमने लोक प्रशासन विषय के सिलेबस को। फर्स्ट यूनिट है लोक प्रशासन का परिचय या इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सिलेबस स्क्रीन पे आपके सामने है। जैसा नाम है लोक प्रशासन का परिचय या इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको शामिल किया गया है इस यूनिट में। जैसे लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र महत्व क्या है, विषय का उद्भव कैसे हुआ है, कैसे उसका विकास हुआ है, वर्तमान स्थिति क्या है उसकी। इसी तरह से अब पूरा सिलेबस पढ़ने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। यहाँ ये फर्स्ट यूनिट है लोक प्रशासन का परिचय। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं इसको, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग, नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस, एवोल्यूशन एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द डिसिप्लिन, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डाइकोटोमिया और जो चीज़ें। फिर उसके बाद देखें उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें डिवीजन ऑफ वर्क, हायरार्की, कोऑर्डिनेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, इस तरह से कई सारे प्रिंसिपल्स हैं। फिर उसके बाद देखेंगे मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन या कार्मिक प्रशासन का अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, उससे जुड़ी जो बातें हैं, क्लासिफिकेशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, कंपेंसेशन, सर्विस कंडीशंस वगैरह। तो ये फर्स्ट यूनिट है। इसी तरह से कुल 10 यूनिट में पूरा सिलेबस डिवाइड किया गया है। सेकेंड यूनिट देखेंगे प्रशासनिक चिंतन, एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट। इसमें लोक प्रशासन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण विद्वान या थिंकर्स हैं उनकी जो थ्योरीज हैं, आइडियोलॉजीज हैं, उनको शामिल किया गया है इस यूनिट में। यहाँ आप देखेंगे तो लोक प्रशासन के अध्ययन के बहुत सारे उपागम या अप्रोचेस ऑफ द स्टडी, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनको शामिल किया गया है। उसमें प्राच्य या ओरिएंटल, उसमें कौटिल्य, शास्त्रीय या क्लासिकल, उसमें एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर, लूथर गुलेक, लिंडल उर्विक। मानव संबंध या ह्यूमन रिलेशन में एल्टन मेयो, मैरी पार्कर फॉलेट। बिहेवियरलिज्म में, व्यवहारवाद में चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन। तो इस तरीके से आप देखें कि ये सेकेंड यूनिट है प्रशासनिक चिंतन या एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट। प्रशासन से जुड़े जो महत्वपूर्ण विद्वान और उनकी विचारधाराएं हैं उनको हम पढ़ेंगे यहाँ इस सेकेंड यूनिट में। अगला देखिए थर्ड यूनिट है
इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या भारतीय प्रशासन। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या भारतीय प्रशासन जैसा नाम है। भारत में हम प्रशासन का संचालन कैसे करते हैं उससे जुड़ी बातें, प्रशासन की संरचना क्या है हमारे देश में उससे जुड़ी बातें। तो जैसे आप देखिए भारतीय प्रशासन, उसका उद्भव, उसमें प्राचीन काल, मुगल काल, ब्रिटिश शासन काल कैसे उद्भव हुआ है पब्लिक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। फिर संवैधानिक रूपरेखा, उसमें संसदीय संघीय विशेषताएं, संघीय सरकार में फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल समितियां। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी बहुत सारी बातें रखी गई हैं इस 3rd यूनिट में। हम इस यूनिट को पढ़ेंगे। इंग्लिश में देखिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें कई पार्ट में फिर उसको बांट दिया गया है। वही इंग्लिश में है ये एवोल्यूशन, एंशिएंट, मुगल, ब्रिटिश पीरियड, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वगैरह। सेकेंड फिर यूनियन गवर्नमेंट हो गई, उसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह। थर्ड में अकाउंटेबिलिटी हो गई, उसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव वगैरह। फिर सिटीजन ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो गया, लोकपाल, लोकायुक्त वगैरह। सिविल सर्विसेज, तो उसमें देखें क्लासिफिकेशन, ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विसेज वगैरह। तो ये 3rd यूनिट है। उसी 3rd यूनिट में ही देखें प्लानिंग, उसमें प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नीति आयोग वगैरह। जुडिशियरी, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, उससे जुड़े जो और मुद्दे हैं। तो 3rd यूनिट है ये। अगला देखिए 4th यूनिट है राज्य एवं स्थानीय प्रशासन। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में ही स्टेट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ 4th यूनिट में रखा गया है। उसमें राज्य प्रशासन की संवैधानिक रूपरेखा, राज्य विधायिका, राज्यपाल, भूमिका तथा कार्य, मुख्यमंत्री, शक्तियां तथा कार्य, मंत्री परिषद एवं मुख्य सचिव की भूमिका एवं कार्य, राज्य सचिवालय, निदेशालय तथा आयुक्तालय, जिला प्रशासन। इस तरीके से 4th यूनिट है जिसमें राज्य एवं स्थानीय प्रशासन है। यहां इंग्लिश में आप देखें तो इंग्लिश में है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। अगला देखिए तो लोकल गवर्नेंस। अगला देखिए तो ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन या और उससे जुड़े मुद्दे, अर्बन गवर्नेंस वगैरह। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर, रोल एंड फंक्शन, चीफ मिनिस्टर वगैरह। उसी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल गवर्नेंस में देखें 73rd, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और उससे जुड़ी बातें। अगला देखिए 5th यूनिट है तुलनात्मक एवं विकास प्रशासन, कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें तुलनात्मक लोक प्रशासन की अवधारणा, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व, लोक प्रशासन तथा उसका पर्यावरण, तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम तथा विधियां, उससे जुड़े मुद्दे। फिर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या विकास प्रशासन, विकास तथा इसके आयाम, विकास तथा आधुनिकीकरण, स्थायी विकास लक्ष्य, SDG, UNDP वगैरह। तो ये 5th यूनिट है। इंग्लिश देखिए कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट, अप्रोचेस एंड मेथड्स टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। नीचे फिर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें डेवलपमेंट एंड इट्स डायमेंशंस। फिर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह। तो 5th यूनिट है ये। अगला देखिए, 6ठी यूनिट है आर्थिक तथा वित्तीय प्रशासन, आर्थिक नीतियां। उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था से उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण, एलपीजी, नवीन आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, स्वतंत्रता के पश्चात से औद्योगिक नीति वगैरह। फिर वित्तीय प्रशासन, फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अलग से उसमें, तो लोक वित्त, राजस्व तथा व्यय, वित्तीय प्रशासन की प्रकृति, क्षेत्र तथा महत्व, बजट, अर्थ, उद्देश्य तथा महत्व, उससे जुड़ी और बहुत सारी बातें। इंग्लिश में देखिए, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, economic policies, mixed economy to liberalization, privatization and globalization, LPG, new economic policy, NEP, industrial policy since independence, उसी तरह से और चीज़ें। उसी का पार्ट फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें पब्लिक फिनांस, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बजट, मीनिंग, पर्पज एंड सिग्निफिकेंस, उससे जुड़ी और जो बातें हैं। 7वीं यूनिट है सामाजिक कल्याण प्रशासन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। उसी का पार्ट है आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें देखें सामाजिक कल्याण, सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, सामाजिक न्याय में समानता तथा समावेशन की अवधारणा, उससे जुड़े और टॉपिक। मेनली एसटी, एसटी, महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, दिव्यांग, अल्पसंख्यक, जो समाज के वंचित शोषित वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनके कल्याण से जुड़ी व्यवस्थाएं हमें पढ़ना है। इसी में डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन भी पढ़ा जाना है। आपदा की प्रकृति तथा प्रकार, आपदा प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था वगैरह। इंग्लिश देखिए, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस एंड सोशल चेंज, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन सोशल जस्टिस, कॉन्सेप्ट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशंस वगैरह। और डिजास्टर मैनेजमेंट, नेचर एंड टाइप्स ऑफ डिजास्टर, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो 7वीं यूनिट हो जाएगी ये। अगला देखें, 8 है लोक नीति या पब्लिक पॉलिसी। इसका सिलेबस लोक नीति का अर्थ, प्रकृति तथा महत्व, लोक नीति तथा नीति विज्ञान का उद्भव, लोक नीति तथा लोक प्रशासन, लोक नीति के उपागम, उसमें प्रक्रिया उपागम, तार्किक प्रत्यक्षवाद, घटनात्मक उपागम, सहभागी तथा आदर्श मूलक उपागम या उससे जुड़ी और बहुत सारी बातें। यहाँ इंग्लिश देखिए, पब्लिक पॉलिसी, नेचर, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिसी साइंसेस। आगे देखिए तो थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, कॉन्स्ट्रेंट ऑन पब्लिक पॉलिसी। तो ये सब 8 नंबर यूनिट होगी। 9 देखें, शासन तथा सुशासन, गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस, उससे जुड़े कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ। उसमें प्राचीन संवाद, सुशासन,
कौटिल्य, प्लेटो तथा अरस्तु के सुशासन संबंधी विचार, सुशासन के तत्व एवं प्रारूप, सुशासन के सिद्धांत तथा अवधारणा, विश्व बैंक तथा यूएनडीपी या और बहुत सारे टॉपिक आपके सामने हैं। इंग्लिश में देखिए आप, गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस, एंशिएंट डिस्कोर्स, कौटिल्य, प्लेटो एंड एरिस्टोटल ऑन गुड गवर्नेंस, एलिमेंट्स एंड फॉर्म्स ऑफ गुड गवर्नेंस और बहुत सारी चीजें, नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, सिटीजन एंड गवर्नेंस, एथिक्स एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। इन सब टॉपिक को रखा गया है 9th यूनिट गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस में। और लास्ट देखेंगे यूनिट नंबर 10 है शोध प्रविधि, रिसर्च मेथड। तो 9 यूनिट जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस, और जो 10वीं यूनिट है एक तरह से कॉमन है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि आप नेट की परीक्षा पास करते हैं तो 2 रास्ते एक साथ खुल जाते हैं। एक तो आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में आप पीएचडी में भी जा सकते हैं। तो पीएचडी में थीसिस करना है आपको, रिसर्च वर्क करना है, तो यहाँ फिर एक लास्ट यूनिट में अपेक्षा की जाती है कि यहीं से आप रिसर्च मेथड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लें, ताकि आगे आपको रिसर्च करने में फिर आसानी हो। तो 10वीं यूनिट ये जरूर पूछी जाती है नेट में, लगभग हर सब्जेक्ट में कॉमन ही होता है ये। यहाँ भी रिसर्च मेथड, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, अर्थ तथा महत्व, प्रविधि तथा विधियों में अंतर या विभेद, शोध में तथ्य तथा मूल्य, सिद्धांत निर्माण में शोध की भूमिका, वैज्ञानिक विधि, सामाजिक अनुसंधान में निष्पक्षता, शोध के प्रकार, शोध समस्या की पहचान, इस तरीके से रिसर्च मेथड से जुड़ी हुई बातें हैं जिनकी चर्चा यहाँ इस यूनिट में हम करेंगे। रिसर्च मेथोलॉजी, सोशल साइंस रिसर्च, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, distinction between methodology and method, facts and values in research, role of research in theory building, scientific method, objectivity in social research, या इसी तरह के और टॉपिक। तो फ्रेंड्स, ये 10 यूनिट का सिलेबस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, नेट की परीक्षा पास करने के लिए। मेरा मानना है कि आपने ईमानदारी से अगर इस सिलेबस को कवर कर लिया है तो नेट की परीक्षा पास करना बहुत कठिन नहीं है। सीरियसली 4-5 महीने अगर आप पढ़ लेते हैं सिलेबस को, आपने पीजी किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तो काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो नहीं पढ़ी हों, ज़्यादातर चीज़ें पीजी में ये पढ़ी हैं आपने। कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि यहाँ डिटेल हैं, वहाँ थोड़ा संक्षेप में पढ़ी होंगी। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो पीजी में आपने ज़्यादा डिटेल पढ़ी हैं, यहाँ थोड़ा संक्षेप में होंगी। तो एक बार जब आप ये कोर्स आप कर लेंगे, मैं खुद 2 सब्जेक्ट से यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ, मैं हिस्ट्री से भी यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ। रिसर्च भी की है मैंने, नेशनल सिक्योरिटी फेडरलिज्म के ऊपर मेरा रिसर्च का टॉपिक। हमेशा से टॉपर स्टूडेंट रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी का, तो मुझे एकेडमिक फील्ड और रिसर्च फील्ड की भी उतनी ही जानकारी है। और पिछले 20 साल से मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करवा रहा हूँ, यूपीएससी, स्टेट पीएससी। खुद मैंने सिविल सर्विस के भी एग्ज़ाम दिए तो उसकी भी जानकारी, तो मेरे पास दोनों नॉलेज एक साथ है।
2 सब्जेक्ट से यूजीसी नेट क्वालिफाइड। और आप आश्चर्य करेंगे कि जब एमए कर रहा था उसी बार नेट भी क्वालिफाई हो गया। जब हिस्ट्री से एमए कर रहा था साथ ही साथ फाइनल ईयर में ही मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया, पहली बार में ही मैं क्वालिफाई हुआ। सेम पब्लिक एडमिशन में फाइनल ईयर में था, मैंने एग्ज़ाम दिया और अगेन फर्स्ट अटैम्प्ट, हमेशा दोनों बार में फर्स्ट अटैम्प्ट में नेट क्वालिफाई हुआ, हिस्ट्री से भी पब्लिक एडमिशन से भी। एकेडमिक फील्ड में जाने का मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने उस समय रिसर्च नहीं करी या असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए अप्लाई नहीं किया। अब जाके फिर मन हुआ कि नहीं कुछ करते हैं नया एडिशनल, तो अब जाके मैंने अभी रिसर्च करी कंप्लीट अपनी। सिविल सेवा की तैयारी हम करवाने लगे, लेकिन जैसा मैंने बताया कि इस दौरान पिछले कुछ साल से इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ी यूजीसी नेट की, अच्छा खासा जॉब कैरियर है, तो तब फिर मुझे लगा कि अब इसके लिए भी काम करना चाहिए। चूँकि मेरा लंबा अनुभव इस फील्ड में रहा, खुद को दो सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई, तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे यूजीसी नेट रिसर्च इसके लिए भी थोड़ा सा काम करना चाहिए। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये बैच मैं शुरू कर रहा हूँ। स्पेशली कहा जाए कि ऑन डिमांड शुरू कर रहा हूँ ये बैच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूजीसी नेट। और ये दावा है मेरा कि एक बार आप ये पूरा बैच कर लेंगे, ये क्लास कर लेंगे, तो आपके लिए यूजीसी नेट की परीक्षा पास करना बच्चों का खेल होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, लाइव भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और नहीं तो आप रिकॉर्डेड क्लास में भी जा सकते हैं। लाइव गूगल मीट के थ्रू हम लोग क्लास करते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आप मूवीशाला मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे जाके, और वहाँ फिर आप रिकॉर्डेड क्लास भी कर सकते हैं इस कोर्स की। रिकॉर्डेड क्लास में आपको ये सुविधा होगी कि जब आपको समय है 24 घंटे अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। लाइव क्लास में 2 वे कम्युनिकेशन होता है, तो अगर मन में किसी तरह के कोई डाउट हैं, क्वेरीज हैं, तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूर आप इस कोर्स को करें। मैंने सिलेबस आपको बताया है, यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।